हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 76 to 100 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट नंबर 4 है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी न्यूट्रलाइज बाई सेटिंग द लेवल मिडवे बिटवीन द टू स्टेशंस। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि दो तरह के एरर्स होते हैं, एक अर्थ कर्वेचर की वजह से और रिफ्रैक्शन की वजह से। तो अर्थ कर्वेचर की वजह से जो एरर होता है वो पॉजिटिव होता है। कितना होता है? d²/2r। तो करेक्शन जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। और रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर होता है वो निगेटिव होता है। कितना होता है? 1/7 ऑफ d²/2r। डी क्या है आप जानते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द कंसर्न पॉइंट्स, आर रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अब इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो ए एरर क्यों है? अर्थ कर्वेचर की वजह से। ए क्यों है? और रिफ्रैक्शन की वजह से। अर्थ कर्वेचर की वजह से एरर क्या होता है? पॉजिटिव। और रिफ्रैक्शन की वजह से आपका जो एरर होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो कंबाइंड जो एरर होता है वो पॉजिटिव होता है। ये बात सही है। अभी कह रहे हैं कि मान लेते हैं आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पे है, जो कि मान लेते हैं एक पॉइंट है उससे x डिस्टेंस पे है, दूसरा है पॉइंट है उससे भी x डिस्टेंस पे, यानी ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो लोकेशन है वह इक्वी डिस्टेंस है, यानी बीच में है पॉइंट A और B के। तो मान लेते हैं यदि आपका कोई भी एरर ना होता कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से, तो लाइन ऑफ साइट कुछ ऐसी होती और इधर भी कुछ ऐसी होती। लेकिन ड्यू टू द एरर ऑफ अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है कुछ यहाँ पहुँच गई और इधर यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो इधर पहुँच गई। तो मान लेते हैं जब आपका लाइन ऑफ साइट यहाँ पहुँच गई तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपका जो है m है, मतलब आपकी रीडिंग, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? n है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या? जितना एरर इधर होगा उतना ही एरर इधर होगा। अब इन दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वह एक्चुअल RL देगा, RL का डिफरेंस देगा A और B के पॉइंट के बीच। चूंकि इक्वी डिस्टेंस है तो A पॉइंट पे आपने जो ऑब्जर्व किया, जो सिचुएशंस A पॉइंट पे हैं, जो एरर्स इस पॉइंट पे हैं, चाहे वो कर्वेचर हो या रिफ्रैक्शन की वजह से, वही चीज़ें B पे भी होंगी। तो जो डिफरेंस होगा रीडिंग्स का A और B पॉइंट पे, वो एक्चुअल डिफरेंस ऑफ RL होगा या एलिवेशन होगा पॉइंट A और B के। तो फाइनली क्या होगा? आपका पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी न्यूट्रलाइज। इसका मतलब जो दोनों एरर हैं कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से, वो आपस में क्या हो जाएंगे? कट आउट हो जाएंगे दोनों पॉइंट्स पे। जब यदि हम डिफरेंस लेंगे तो हमें एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ RL मिल जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एरर ड्यू टू द बोथ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग। देखिए, लेवलिंग के जनरली दो मेथड्स होते हैं, एक राइज एंड फॉल मेथड है एंड दूसरा है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है? बहुत ही एक्यूरेट मेथड होता है और बहुत ही थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस होता है, जिसमें आपको कई जगह रीडिंग्स से लेनी होती हैं, जैसे बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड्स होती हैं। तो आपका एक्यूरेट मेथड होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फास्ट होता है, क्विकर होता है, थोड़ा एक्यूरेट नहीं होता। क्योंकि जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है ये दो जगह चेक आपको प्रोवाइड करता है, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? सिर्फ दो जगह चेक प्रोवाइड करता है, एक बैक साइड, फोर साइड तो जो है RL पे करता है। इंटरमीडिएट साइड्स पे चेक प्रोवाइड्स नहीं करता। लेकिन जो राइज एंड फॉल मेथड है उसका फार्मूला क्या है? समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL इज इक्वल टू समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल, वहाँ भी यूज करते हैं। तो राइज एंड फॉल मेथड आपको तीनों पॉइंट्स पे चेक प्रोवाइड करते हैं, बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड। बट height of instrument method is provide only checks at the back side and four sides. That's why
द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इज ए फास्टर एंड क्विकर एंड लेस एक्यूरेट देन द राइज एंड फॉल मेथड, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ लेवलिंग इज क्विकर एंड लेस टीडियस फॉर द लार्ज मेंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल मेथड, देखिए अभी ऊपर डिस्कस किया, द राइज एंड फॉल मेथड इज प्रोवाइड ए चेक ऑन द रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेवल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्विकर एंड लेस टीडियस तो होता नहीं, ये स्लो प्रोसेस होता है, तो यानी ऑप्शन डी इज रॉन्ग। एंड फिर क्या है, ऑप्शन ए क्या है, इज लेस एक्यूरेट देन द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग। ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट, प्रोवाइड्स ए चेक ऑन द रिडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट्स लेवल ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the staff is not held vertical at leveling station, the reduced level calculated from the observation। जाहिर सी बात है, यदि सपोज करिए आपका स्टाफ है, आपका इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से आप ऑब्जर्व करते हैं और स्टाफ आपका वर्टिकल है, तो आप इस पॉइंट को मान लेते हैं ये एक्स पॉइंट है, यहाँ का कुछ आरएल आप पाते हैं, सही बात है। लेकिन बाय द वे आपका जो स्टाफ है वह कुछ ऐसे हो जाए, वर्टिकल ना होके, तो आप जो ये रीडिंग पाओगे इस समय वो क्या होगा, वर्टिकल के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, और सीधे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से वो रीडिंग घटाओगे तो आपका रिड्यूज लेवल क्या होगा, उससे कम मिलेगा। तो यानी ये पूछ रहे, इफ द स्टाफ इज नॉट हेल्ड वर्टिकल एट द लेवलिंग स्टेशन, द रिड्यूज लेवल कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन विल बी लेस देन द ट्रू रिड्यूज लेवल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखे हैं स्टेशंस हैं, उनके बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड्स हैं, फोर्थ साइड है, राइज एंड फॉल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 80 है, और ये क्या दे रखे हैं, अबव टेबल शो ए पार्ट ऑफ लेवल फील्ड बुक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इन्होंने लिखा है जो लेवल दे रखा है वो पार्ट ऑफ डेटा है, मतलब आप कहीं पे लेवलिंग कर रहे हैं तो आप पूरा लेवलिंग करके एक जो डेटा बनाए हैं उसका कुछ पार्ट है, ये पूरा कंप्लीट पार्ट नहीं है। तो ठीक है, आइए देखते हैं, एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं, आप ये फार्मूला मत लगाना, समेसन ऑफ बैक साइड माइनस समेसन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू समेसन ऑफ राइज माइनस समेसन ऑफ फॉल, या इज इक्वल टू समेसन ऑफ इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। ये मत लगाना, क्योंकि ये कंप्लीट डेटा नहीं, ये ओनली द पार्ट ऑफ डेटा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए स्टेशन A के करस्पॉन्डिंग रेड्यूज लेवल कितना है, 100 है, ठीक है, और स्टेशन B पे रेड्यूज लेवल कितना है, 101.10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेशन B है वह स्टेशन A के कंपेरेटिवली क्या है, हायर एलिवेशन पे, कितना एलिवेशन हाई है, 1.10। तो जो राइज है, राइज के नीचे x मेंशन है, x मीन्स एलिवेशन ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू 1.10, यानी एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी x जो कि राइज को शो कर रहा है कितना, 1.10 मीटर, यानी आपका जो होगा ऑप्शन क्या होगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द डिफरेंस बिटवीन द लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज, सबसे पहली चीज क्या है कि लेवल लाइन होती क्या है, द लाइन विच इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पैरेलल जो लाइन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लेवल लाइन। जैसे सपोज करिए ये आपका अर्थ सरफेस है, ये मीन अर्थ से बोल देते हैं, मीन अर्थ सरफेस है। तो अब अर्थ सरफेस क्या होता है, एस्पेरॉयड, ऑब्लेट और एस्पेरॉयड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जियोइड भी बोलते हैं। अर्थ सरफेस जो होता है ऑब्लेट एस्पेरॉयड होता है, ऑब्लेट एस्पेरॉयड, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं, ठीक। अब यहाँ से आप कोई भी लाइन खींचें किसी भी पॉइंट से, इसके टेंजेंट वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और यहाँ से प्लम बॉब करेंगे तो परपेंडिकुलर होगी। तो जो लेवल लाइन होती है इट इज द पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। देखते हैं, पूछ रहे द डिफरेंस बिटवीन ए लेवल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, जो डिफरेंस होती है क्या है, दोनों में अंतर क्या है, तो ऑप्शन ए है, लेवल लाइन इज ए कर्व लाइन वाइल ए हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस नहीं करेक्ट हैं अब, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाई। देखिए सेंसिटिविटी ऑफ होती क्या है बबल की, सपोज करिए
ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। जब आप थियोडोलाइट से, ये थियोडोलाइट है, मान ले थियोडोलाइट की पोजीशन ये है, आप इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये कोई स्टाफ है। तो यहाँ जो बबल होता है वो क्या करेगा, मूव करता है। तो आप थियोडोलाइट को यदि 1 डिग्री से रोटेट करते हो तो कितना डिवीजन मूवमेंट होता है लेवल ट्यूब की जो बबल्स है, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। मान लेते हैं सेंसिटिविटी को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है L/R। L क्या होता है, वैल्यू ऑफ द 1 डिवीजन ऑफ लेवल ट्यूब बबल। R क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ लेवल ट्यूब। अल्फा क्या है, सेंसिटिविटी। ये किस में आएगा, रेडियन में। यदि आप इसे मिनट में बदलना चाहें तो 20, 62, 65 से मल्टीप्लाइड कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज बाई। तो मैं आपको बता दूं, सेंसिटिविटी S जो होती है वह इंक्रीज करेगी यदि आपका लेवल ट्यूब का डायमीटर बढ़ेगा। अच्छा, जो बबल ट्यूब होता है उसमें क्या होते हैं, लिक्विड्स भरे होते हैं, लो विस्कस लिक्विड्स होते हैं। यदि सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी यदि जो वो फ्लूइड्स भरे हुए हैं उनकी विस्कोसिटी क्या हो, डिक्रीज करे। सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेवल ट्यूब क्या हो, इंक्रीज करे। ठीक, तो इस तरह से है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, पहले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बबल, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ बबल, लेंथ ऑफ बबल का यहाँ पे कोई नहीं है। इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड नहीं, डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्यूब नहीं, यानी ऑप्शन ए इज द ओनली करेक्ट आंसर। ठीक, अच्छा एक चीज और बता दें, सेंसिटिविटी अल्फा इज इक्वल टू L/R आपको हमने बताया ही। इसको इस तरह से हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, θ/n। थीटा क्या है कि थियोडोलाइट ने, मान लेते हैं थीटा एंगल क्या किया, रोटेट किया, ठीक है। और यदि ये थीटा एंगल रोटेट करता है तो नंबर ऑफ डिविजन्स टोटल कितने हैं, n। तो एक डिविजन्स बबल को मूव करने के लिए जो थियोडोलाइट का रोटेशन है वही सेंसिटिविटी हो जाएगी, यानी θ/n। ठीक, और इसी को हम लिख सकते हैं S/D × n। अब S/D है क्या, सपोज करिए आपका यहाँ से थियोडोलाइट से आपने रीडिंग लिया, ये स्टाफ है, ठीक। तो ये जो इंटरसेप्ट है स्टाफ का वो S है, और इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है, ठीक। तो S/D, n क्या नंबर ऑफ डिविजन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, विथ इंक्रीज द टेम्परेचर, यदि मैं और अदर पैरामीटर कांस्टेंट करके बात करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो बबल ट्यूब में फ्लूइड्स होते हैं वो एक्सपेंड करेंगे, और यदि वो एक्सपेंड करते हैं तो जो हमारा बबल है वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा, उसकी साइज छोटी होगी। यदि उसकी साइज छोटी होगी तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। आप ये मत सोचना कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी फ्लूइड का, यदि विस्कोसिटी घटेगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इस तरह के नहीं सोचना, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड यूज करते हैं बबल ट्यूब में वो ऑलरेडी लो विस्कस होते हैं, ऑलरेडी दे आर लो विस्कस फ्लूइड। अब क्या, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो जो फ्लूइड होते हैं वो एक्सपेंड करना शुरू कर जाते हैं बहुत तेजी के साथ, क्योंकि विस्कोसिटी घटेगी और ज़्यादा घट जाएगी, नो डाउट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जो हमारा बबल है ना वो श्रिंक करने लगता है, तो ओवरऑल क्या होता है, इसका सेंसिटिविटी जो होता है, आउटपुट जो होता है घट जाता है, ठीक है। इसको इस वे में सोचना है। तो ऑप्शन क्या होगा, विथ राइज द टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब डिक्रीजेज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन करेक्शन की यदि मैं बात करूं, आपको पता है ड्यू टू द अर्थ कर्वेचर जो एरर होती है वो कितना होता है, D²/2R। यदि हमें करेक्शन करना हो तो हमें निगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि एरर पॉजिटिव होती है, यानी करेक्शन कितना हो जाएगा, -D²/2R। और रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर होता है वो कितना होता है, 1/7 D²/2R, मतलब अर्थ कर्वेचर का 1/7 होता है। अब जो रिफ्रैक्शन की वजह से
एरर होती है वो निगेटिव होती है, तो करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो टोटल ओवरऑल करेक्शन कितना हो जाएगा, -6/7 d²/2r, d²/2r। सही बात है। डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द कंसर्न पॉइंट, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ओवरऑल क्या हुआ, ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, तो जो ओवरऑल एरर है वो पार्शियली रिड्यूज कर जाती है, क्योंकि अर्थ कर्वेचर की वजह से जो करेक्शन करना है हमें ज़्यादा करना है, और रिफ्रैक्शन की वजह से भी कुछ करेक्शन करने हैं। एक पॉजिटिव करेक्शन है, एक निगेटिव करेक्शन है, तो दोनों पार्शियली कॉम्पनसेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो इसके वजह से रिफ्रैक्शन एरर करेक्शन पार्शियली एलिमिनेट्स द कर्वेचर करेक्शन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द reduced level of the point A which is on the floor is 100 meter and reduced level of the point A which is on the floor is 100 meter and the back side reading on A is 2.45 meter. If the foresight reading on the point B which is on the ceiling is 2.745 meter, the reduced level of point B will be. Very good questions. देखिए आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम लेबलिंग करते हैं, ये फ्लोर है, यहाँ पे आपने स्टाफ रखा, तो ये जो रीडिंग है ये आपकी बैक साइड होगी। क्या है, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है आपका ए है जो कि फ्लोर पे है, इसका जो स्टाफ रीडिंग है वो 2.45 मीटर है, और इसका जो RL है वो 100 मीटर है। कितना है, 100, किसका, पॉइंट ए का। और यहाँ पे सील है, रूफ का सीलिंग है, ठीक है। अब यहाँ से अब क्या करते हैं, उल्टा स्टाफ करके आप हैंग करते हैं इस तरह। तो ए आपकी जो रीडिंग है, ए वाली, ए जो यहाँ से यहाँ तक है, वो आपकी रीडिंग है 2.745, और जो ये पॉइंट है वो बी है। तो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द रिड्यूज लेवल ऑफ बी। जाहिर सी बात है, यदि ए का रिड्यूज लेवल 100 है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, इतना 2.45 ऐड कर दें, तो 100 + 2.45। अब बी का रिड्यूज निकालना है तो 100 में इतना ऐड कर दें, यानी 100 + 2.45 + 2.745, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 105.20 मीटर, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन और रेस्पेक्टिवली। जैसा कि हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थ कर्वेचर की वजह से जो एरर होती है वो d²/2r होती है। चूंकि एरर पॉजिटिव होती है तो करेक्शन क्या होगा, अर्थ कर्वेचर की वजह से निगेटिव, और रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर होता है वो निगेटिव होता है, तो करेक्शन कितना होगा, पॉजिटिव। तो यानी ये पूछ रहे हैं कि एज अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग द करेक्शंस फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन क्या होंगे, क्रमशः निगेटिव एंड पॉजिटिव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक चेक्स कैन बी अप्लाइड इन राइज एंड फॉल मेथड। जैसा कि आप जानते हैं राइज एंड फॉल मेथड में क्या होता है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL इज इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अर्थमेटिक एरर इन द फॉलोइंग टेबल्स। चलिए देखते हैं, आपको यहाँ पे स्टेशन है ए और बी, उसके बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड एंड फोर साइड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। अब इसमें एरर है क्या, चलिए देखते हैं। आप देखिए पॉइंट ए पे आपका रिड्यूज लेवल कितना है, 101 है, और पॉइंट ए पे बैक साइड कितनी है, 2। तो आपको पता है, सपोज करो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेटअप किया, ये इंस्ट्रूमेंट है, आप यहाँ रीडिंग ले रहे हो, दिस इज द फर्स्ट रीडिंग, यानी दिस इज द बैक साइड, दिस इज बैक। और मान लेते हैं ये स्टेशन ए है, तो स्टेशन ए पे बैक साइड कितना है, 2 मीटर, मान लेते हैं 2 यूनिट, और ए का जो रिड्यूज लेवल है वो 101.00 है, 101.00। तो आप ये बता दीजिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा क्या, ए का रिड्यूज लेवल प्लस बैक साइड यानी 101 + 2 यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 103। लेकिन ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट पॉइंट ए कितना दे रखा, 102, दैट इज रॉन्ग। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें एरर क्या है, द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट शुड बी 103 मीटर या 103 यूनिट, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स वेर टेकन विद ए डम्पी लेवल्स के रीडिंग दे रखे हैं. द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर द थर्ड एंड फिफ्थ रीडिंग. द रीडिंग्स 2.395 एंड 0.635 रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स द. चलिए ये कर रहे हैं जो हमारा ये हमने रीडिंग्स ले रखे हैं और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट कर रहा है रीडिंग 3 और रीडिंग 5 के बाद, यानी 1 2 3, यानी यहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं इस रीडिंग के बाद, 4 5 इस रीडिंग के बाद शिफ्ट कर रहे हैं. यानी सपोज करिए हमने यहाँ पे स्टॉप सेट किया तो हमने पहली रीडिंग जो लेंगे वो क्या होगा, बैक साइड, और लास्ट रीडिंग क्या होगी, फोर साइड. तो जब पहले सेटअप के इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो पहली रीडिंग 0.695 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, बैक साइड, और लास्ट रीडिंग क्या है 2.395, इसका मतलब ये फोर साइड होगा. तो 1.525 होगा क्या, इंटरमीडिएट साइड. ठीक है, ये पहले सेटअप. अब इतना रीडिंग लेने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं. अब इंस्ट्रूमेंट सपोज करो हमने यहाँ रख दिया. ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं आपके पहली रीडिंग. तो पहली रीडिंग क्या होगी, बैक साइड, और पहली रीडिंग जो इस शिफ्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ले रहे हैं वो 0.635 है, यानी 0.635 है. और जो लास्ट रीडिंग है इसका वो क्या है, 0.605, दैट विल बी फोर साइड, 0.605. ठीक, अब इसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट को हम शिफ्ट कर दे रहे हैं. फिर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिए, मान लीजिए शिफ्ट करके यहाँ ला दिए. तो जो पहली रीडिंग है वो क्या है, 0.805, तो ये क्या होगी, बैक साइड. और जो लास्ट रीडिंग है इसका क्या है, 0.125, तो वो क्या होगी, फोर साइड, 0.125. अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछते हैं. पूछने द रीडिंग्स 2.395 एंड 0.635 है क्या. तो आप देख रहे हैं कि पहले सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में 2.395 लास्ट रीडिंग है, 2.395 लास्ट रीडिंग, यानी ये फोर साइड हो गई. और 0.635 ये सेकंड शिफ्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी मतलब पहले शिफ्टिंग के बाद हम जब इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं तो पहली रीडिंग जो है 0.635 है, यानी ये होगा, ये भी बैक, ये क्या होगा, ये बैक साइड होगा. और 2.395 जो है लास्ट रीडिंग थी पहले सेटअप इंस्ट्रूमेंट में, यानी वो फोर साइड हो गए. यानी 2.395 एंड 0.635 क्रमशः फोर साइड और बैक साइड है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 89 द नंबर ऑफ स्टेशंस इज. अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है ये. अब इसमें पूछ रहे कितने स्टेशंस हैं. स्टेशंस का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हम स्टाफ को सेटअप करके रीडिंग लेते हैं, ना कि हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बताना है. तो आप ये देख लें, जैसा कि देखे भी होंगे, अभी हमने बताया था कि पहले सेटअप में आपने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेट किया था. सही बात है, यहाँ पे सेट किया था, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है. तो पहली रीडिंग आपने क्या लिया था, 0.695A, फिर एक इंटरमीडिएट रीडिंग थी, और फिर उसके बाद लास्ट रीडिंग थी. ये इंटरमीडिएट साइट हो गई एंड दिस विल बी द लास्ट रीडिंग. पहला सेटअप इंस्ट्रूमेंट, यानी पहले सेटअप में आपने 3 जगह रीडिंग लिया है, यहाँ पे 1 2 एंड 3. ठीक, नाउ सेकेंड में जब इंस्ट्रूमेंट आपका यहाँ आ गया तो आपने जो फिर रीडिंग लिया दैट इज द, पहला रीडिंग क्या है 0.635, वो कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा. यानी 0.635 यहाँ पे होगा, यानी स्टेशन नंबर 3 पे. और जो 0.605 होगा वो यहाँ होगा 0.605. तो यानी अब तक हमने कितने रीडिंग ले लिए, 1 2 3 4. अब लास्ट जब सेटअप करेंगे, लास्ट सेटअप ये है तीसरा वाला. तो जो हमने 0.605 लिया था दूसरे सेटअप में, वहीं पे हम लेंगे 0.805. मानते हैं कि नहीं इस बात को, 0.805. और जो लास्ट रीडिंग होगी वो क्या होगी, 0.125. तो ओवरऑल 4 बार रीडिंग वहाँ ले चुके थे. अब यहाँ 2 रीडिंग ले रहे हैं, लेकिन जो एक रीडिंग होगी 0.805 वो वैसी स्टेशन पे होगी पिछले वाले की जो 4 साइड थी. यानी ओवरऑल आप 5 स्टेशन पे रीडिंग्स लिए. यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं इन क्वेश्चन नंबर 89 द रेड्यूज लेवल ऑफ लास्ट पॉइंट. अच्छा जो अभी हमने क्वेश्चन पीछे किया है, पूछ रहे हैं कि जो रेड्यूज लेवल है लास्ट पॉइंट का वो क्या है. रेड्यूज लेवल जो पहले पॉइंट का और रेड्यूज लेवल लास्ट पॉइंट में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, उसके बारे में देखने. आइए देखते हैं. सपोज करिए जब आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया था पहला, यहाँ पे यही रीडिंग है, यही क्वेश्चन नंबर है. यहाँ पे ये था, पहली रीडिंग आपकी यहाँ पे थी,
फिर वो इंटरमीडिएट साइड्स थे, फिर 4 साइड्स थे, ठीक, इंटरमीडिएट साइड्स एंड दिस इज द 4 साइड। 3 रीडिंग थी पहले सेटअप। फिर हमने दूसरा सेटअप बनाया इंस्ट्रूमेंट का, तो पहली रीडिंग हम क्या करेंगे, यहीं पे लेंगे, ठीक, और दूसरा रीडिंग आपने यहाँ लिया था। फिर उसके बाद हमने तीसरा सेटअप इंस्ट्रूमेंट का बनाया, तो आपने पहली रीडिंग यहीं कहीं लिए होंगे और लास्ट रीडिंग यहाँ कहीं ले लिए। चलिए ठीक है, तो यानी 3 सेटअप इंस्ट्रूमेंट के हैं। तो अब यहाँ जो पहली रीडिंग है, पहला रीडिंग है 0.695, कितना है 0.695। मान लेते हैं इसका रेड्यूज लेवल कितना है, x है, और जो लास्ट स्टेशन पे हमने रीडिंग लिया है उसका मान लेते हैं y है, रीडिंग कितना है y। अब हमें बताना है कि जो स्टेशन y, लास्ट स्टेशन पे जो हमने y रीडिंग लिया उसका रेड्यूज लेवल, और जो स्टेशन पहले स्टेशन पे रीडिंग लिया है उसका रेड्यूज लेवल x है। अब मान लेते हैं इसका रेड्यूज लेवल कुछ होगा, तो कितना दोनों में रिलेशन है, तो कुछ नहीं करना, आप सिर्फ को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से सॉल्व करते चला जाना है। देखिए इस पॉइंट का रेड्यूज लेवल पहले पॉइंट का, पहले स्टेशन का x है और रीडिंग कितना है 0.695, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा इस सेटअप के लिए x प्लस 0.695, x प्लस 0.695। ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अब इस स्टेशन पे ये तो इंटरमीडिएट छोड़ दीजिए, इस स्टेशन पे जो कि पहले सेटअप के लिए लास्ट रीडिंग है यानी 4 साइड होगी, इस स्टेशन के लिए आपका क्या हो जाएगा रेड्यूज लेवल, x प्लस 0.695 माइनस 2.395, ठीक, इतना समझ में आ गया इस स्टेशन का रेड्यूज लेवल। अब इस स्टेशन का रेड्यूज लेवल आपको मिल गया x प्लस 0.695 माइनस 2.395, ये स्टेशन इसका है रेड्यूज लेवल। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें यदि हम 0.635 ऐड कर दें तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा इसका, ठीक है। अब आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया, अब उसमें से आप क्या करिए माइनस कर दीजिए 0.605, तो आपको रेड्यूज लेवल इसका मिल जाएगा, ठीक। अब उसमें क्या करिए 0.805 ऐड कर दीजिए, तो आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसका मिल जाएगा। अब उसमें से क्या करिए 0.125 को माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा आपको रेड्यूज लेवल इसका मिल जाएगा। ऐसा करने के बाद आप पाओगे कि इस पॉइंट का रेड्यूज लेवल पहले पॉइंट के रेड्यूज लेवल से कम है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 89 द रेड्यूज लेवल ऑफ लास्ट पॉइंट इज स्मॉलर देन द रेड्यूज लेवल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशंस दे रखे हैं, बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड एंड 4 साइड्स दे रखे हैं। द एबव टेबल शो ए पार्ट ऑफ लेवल फील्ड बुक द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी। फिर ए पार्ट ऑफ लेवल है, कंप्लीट डेटा नहीं है, आप पूछ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। चलिए देखते हैं। पॉइंट ए का जो बैक साइड है 2.30 है, और पॉइंट बी पे इंटरमीडिएट साइड है, और पॉइंट सी पे 2.30 का 4 साइड है। तो आप पॉइंट बी और सी से देखें, आपको पॉइंट बी पे रीडिंग है 1.30 एंड पॉइंट सी पे रीडिंग है 2.30, द डिफरेंस इज 1। इसका मतलब पॉइंट सी का क्या रेड्यूज लेवल कम होगा, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा है और बी पे कम है, इसका मतलब क्या होगा फॉल होगा। बी से सी के बीच में क्या होगा फॉल होगा। फॉल कितने का होगा 1 का होगा। चूंकि बी पे रेड्यूज लेवल 101 है, इसका मतलब फॉल होने के बाद पॉइंट सी का रेड्यूज लेवल उससे 1 कम होगा, यानी 101 माइनस 1 इज इक्वल टू 100, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन एज अप्लाइड टू स्टॉप रीडिंग। रिफ्रैक्शन, द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की वजह से एरर क्या होता है -1/7 d²/2r। सही बात है, तो करेक्शन क्या हो जाएगा एरर का उल्टा, यानी +1/7 d²/2r रिफ्रैक्शन की वजह से। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद ए डंपी लेवल एंड ए 3 मीटर स्टॉप्स ऑन ए कॉन्टिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग्स आर बैक साइड्स। देखिए आपका एक स्लोपिंग ग्राउंड है इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक।
आपने यहाँ पे स्टॉप सेटअप कर दिया, यहाँ पे स्टॉप सेटअप कर दिया, तो आपने बहुत सारी रीडिंग्स ली, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसमें बताना है कौन सा बैक साइड है, कौन सा फोर साइड। हो सकता है हमें इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना भी पड़े। आइए देखते हैं। तो यानी आपका ये स्लोपिंग ग्राउंड कुछ ऐसे, पहला सेटअप हमने इंस्ट्रूमेंट का ऐसे किया, पहला सेटअप इंस्ट्रूमेंट का ऐसे किया। चलिए इस तरह यहाँ पे हमने बना दिया, इस तरह। और आपका पहला सेटअप इंस्ट्रूमेंट का कुछ ऐसे है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इन कॉन्टिन्यूअस फॉल, तो आप जाहिर सी बात स्टाफ यहाँ रखेंगे तो आपको एक रीडिंग मिलेगी ऐसे, हॉरिजॉन्टल यदि लेंगे ऐसे मिलेगी रीडिंग। फिर आप यदि स्टाफ यहाँ रखेंगे तो आपको ये हॉरिजॉन्टल रीडिंग ए वाली, यानी ए वाली रीडिंग इस दूसरे पोजीशन पे जो रीडिंग है वह पहले पोजीशन की रीडिंग से ज़्यादा होगी, क्योंकि फॉल होता चला जा रहा है, आप जैसा कि देख भी रहे हैं। ठीक है, तो एक कह रहे हैं द फॉलोइंग कॉन्जुकेटिव रीडिंग्स वर टेकन विद ए डंपी लेवल एंड 3 मीटर स्टॉप। 3 मीटर स्टॉप ऑन ए कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड। पहली रीडिंग है 0.425, चलो यहाँ से हमने 0.425 ले लिया इस पॉइंट पे। नेक्स्ट रीडिंग है 1.035, ये भी सही बात है। नेक्स्ट रीडिंग है 1.950, तो नेक्स्ट रीडिंग जो होगी आपकी ये 1.950 है। नेक्स्ट रीडिंग है 2.360, नेक्स्ट रीडिंग आपका ये है, मान लेते हैं 2.360। नेक्स्ट रीडिंग है 2.950, नेक्स्ट रीडिंग आपका ये हो गया 2.950। अब इसके बाद यदि हम रीडिंग लें इसी सेटअप इसी इंस्ट्रूमेंट से जो यहाँ पे सेटअप है, तो आपकी रीडिंग 2.950 से ज़्यादा आएगी, कम ज़्यादा आएगी। लेकिन नेक्स्ट रीडिंग जो दे रखा 0.750 दे रखा है, इसका मतलब अब हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे नहीं है। अब इसका मतलब हमारा सपोज करो इंस्ट्रूमेंट कहीं यहाँ पे आ गया। अब जो आपने रीडिंग ली है कुछ ए है, कुछ ए 0.750 है। समझ पाए मेरी बात? यस। तो अब 0.750 है, फिर नेक्स्ट रीडिंग इसी तरह बढ़ते गए 1.562, 2.450, इस तरह करते गए। आइए देखते हैं अब। तो इसका मतलब जो पहली रीडिंग है पहले सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में 0.425, ये क्या होगी? बैक साइड। अब इसी तरह चलते गए, रीडिंग बढ़ती जा रही है 1.035, 1.950, 2.360, 2.950। अब रीडिंग घटी, इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया। अब पहले जब शिफ्ट करके जो पहली रीडिंग है 0.750, ये क्या होगी? बैक साइड। अब उसके बाद हम रीडिंग लेते जा रहे हैं आगे 1.565, 2.450, फिर उसके बाद रीडिंग ड्रास्टिकली घटी, इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट फिर शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद जो पहली रीडिंग है वो 0.320 है। ठीक, अब उसके बाद फिर रीडिंग बढ़ रही 1.025, 2.165 एंड 2.955। इसका मतलब हमने इंस्ट्रूमेंट से बैक साइड 3 लिया। कौन कौन से? 0.425, 0.750 एंड 0.320, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A level was set up at a point A and distance to the stop B was 100 meter. A level was set up at point A and distance to the stop B was 100 meter. The net combined correction due to the curvature and refraction is applied to the. सपोज करिए आपका यहाँ पे एक लेवल है, ये लेवल है, आपका स्टाफ यहाँ पे है, जिसके बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है। 100 मीटर यदि किलोमीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा? 0.1 किलोमीटर। इसे हमने नाम दे दिया डी। क्या नाम दे दिया? डी। द नेट करेक्शन ड्यू टू द कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज अप्लाइड टू द। अब आपको पता है नेट करेक्शन ड्यू टू द अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है? सी सी इज इक्वल टू होता है 0.0673 इंटू डी का होल स्क्वायर। अब डी किस में है? किलोमीटर में है, और जो कर्वेचर करेक्शन आएगा वो मीटर में आएगा। तो डी कितना है किलोमीटर में? 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाइड करोगे। अच्छा एक करेक्शन क्या होता है? निगेटिव होता है। आपको पता है कंबाइंड करेक्शन क्या होगा? निगेटिव। तो जब आप इसे मल्टीप्लाइड करेंगे 0.0673 में 0.1 का स्क्वायर से 0.1 के स्क्वायर से, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर द फॉलोइंग रीडिंग्स वर टेकन। सपोज करिए आपका एक रिवर है इस तरह से, तो पॉइंट ए जो है आपका यहाँ है, पॉइंट बी आपका यहाँ है।
तो पहली बार क्या किए आप, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिए पॉइंट ए के पास यहाँ पे, तो यहाँ पे सेटअप करने के बाद यहाँ पे रीडिंग लिए और फिर बी पे लिए। उसी तरह दूसरी बार क्या किए, आप बी पे चले गए इस साइड में, मतलब बी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे मतलब बी पॉइंट पे, तो बी पे रीडिंग लिए फिर ए पे, तो वही रीडिंग्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो ए पे जब हमने क्या किया, ए साइड में है तो ए पे जब रीडिंग लिया, ये लेवल ऑफ पोजीशन है, मतलब आप इस किनारे को ए पॉइंट पे, तो आपकी रीडिंग 1.50 है और दूसरी साइड आप देख रहे हैं 1 है। जब दूसरी साइड जाते हैं तो बी पे रीडिंग 0.850 है एंड और ए पे क्या है 1.35। तो पहले लेवल पोजीशन में जब आप इस किनारे पे हो, पॉइंट ए साइड में हो, सपोज करिए ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ पे हो ए और यहाँ पे हो बी। जब ए साइड में आपने इंस्ट्रूमेंट लगाया तो ए पॉइंट पे जो आपकी रीडिंग है 1.5 है और बी पे क्या है 1.00। तो डिफरेंस ए और बी में कितना हुआ 0.5। इसका मतलब ए और बी के रेड्यूज लेवल में डिफरेंस 0.5 होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या किए, अपना स्टाफ लेके इस किनारे पे आ गए बी वाले पे। तो बी वाले किनारे पे जब आ गए तो हमने यहाँ पे जो रीडिंग है ए पे वो पाया 1.350 है और बी पे जहाँ पे हम हैं इस साइड में वहाँ पे रीडिंग है 0.850। अब डिफरेंस क्या है दोनों का, फिर दोनों का डिफरेंस 0.5 है। इसका मतलब हमने क्रॉस चेकिंग कर लिया इस तरह से, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। एक बार इस किनारे से दोनों जगह पे रीडिंग लिया, एक बार उस किनारे से रीडिंग लिया और दोनों टाइम पे रीडिंग का डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब एग्जैक्ट डिफरेंस ऑफ रिड्यूज लेवल ऑफ पॉइंट ए एंड बी विल बी 0.5। तो क्या होगा आंसर, इफ द रेड्यूज लेवल ऑफ ए इज 100 मीटर देन द रेड्यूज लेवल ऑफ बी। अच्छा ये पूछ रहे रेड्यूज लेवल ऑफ बी होगा क्या, अब जाहिर सी बात है ए पे रीडिंग कितना है 1.50, बी पे रीडिंग क्या है 1 है। रीडिंग जो है घटने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट बी ऊंचाई पे हो गया। क्यों, सपोज करिए आपका एक इंस्ट्रूमेंट है ऐसे और आपका ऐसे है अलाइनमेंट, तो आप यदि यहाँ स्टाफ रखोगे तो ए रीडिंग कुछ मिलेगी। यदि आपका स्टाफ यहाँ है तो बताओ कौन सी रीडिंग ज़्यादा होगी, ए वाली रीडिंग ज़्यादा होगी इससे। मान लो ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी, तो जो भी हायर एलिवेशन पे होगा वहाँ पे स्टाफ रीडिंग क्या होगी, कम होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टाफ रीडिंग इतना ही है लेकिन यहाँ पे क्या है इतना है, तो यानी बी पॉइंट हायर एलिवेशन पे होगा कंपेरेटिवली द ए पॉइंट। तो इफ रेड्यूज लेवल ऑफ ए इज 100 मीटर देन द रेड्यूज लेवल ऑफ बी विल बी मोर देन 100 मीटर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, While doing the leveling in undulating terrain, it is preferable to set the level। देखिए undulating terrain पे जब आप लेवलिंग क्या करते हैं, लेवलिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो पर्पज होता है हम इंस्ट्रूमेंट को ऐसे जगह सेटअप करें जहाँ से एक सेटअप में हम बहुत सारी रीडिंग्स ले सकें, बार बार इंस्ट्रूमेंट को बार बार सेटअप अलग अलग जगह ना करना पड़े, एक सेटअप में हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को ले सकें और इजी हो रीडिंग लेने में। तो आप एक स्लोपिंग साइड में जब आप इस स्लोपिंग साइड पे स्टाफ को सेटअप करोगे तो क्या करोगे, इससे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स रीडिंग ले सकते हो, एक सेटअप में ज़्यादा रीडिंग्स ले सकते हो कंपेरेटिवली। यदि आप इंस्ट्रूमेंट को टॉप पे ले आके सेटअप करो या बॉटम पे करो, तो साइड ऑफ स्लोप पे यदि आप सेटअप करोगे इंस्ट्रूमेंट में तो नंबर ऑफ रीडिंग्स आप ज़्यादा ले सकते हैं और अच्छा रहता है। यानी वाइल डूइंग द लेवलिंग इन अंडुलेटिंग टेरेन इट इज प्रीफरेबल टू सेट द लेवल ऑन द वन साइड ऑफ स्लोप। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वन साइड ऑफ स्लोप जब आप सेटअप करेंगे ना तो आपको विजिबिलिटी ज़्यादा मिलती है और आप इजिली मैनेज कर लोगे, टॉप पे ले आके करने से फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डी देन द एरर ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू। जाहिर सी बात है, आपको बताया, मान लीजिए आपका ये इंस्ट्रूमेंट है और आपका ये स्टाफ है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। अर्थ कर्वेचर आप रीडिंग ले रहे हैं लेकिन अर्थ कर्वेचर की वजह से जो एरर होती है वो पॉजिटिव होती है, कुछ यहाँ चला गया तो करेक्शन क्या होता है निगेटिव। तो क्या होता है ओवरऑल फार्मूला क्या बनता है करेक्शन का, -d²/2r, यही ना। आर क्या होता है रेडियस ऑफ अर्थ कर्वेचर। तो यही पूछ रहे हैं, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डी द एरर ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू d²। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब इज डेजिग्नेटेड बाई। आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ। सेंसिटिविटी कितना होता है, अल्फा बराबर L/R इज इक्वल टू क्या होता है S/DN।
ठीक, ये सब बताए रखे हैं पीछे, आप देख सकते हैं। तो क्या वजह है, सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब इज डिजिग्नेटेड बाय रेडियस ऑफ लेवल ट्यूब। यस, 100% सही बात है, यहाँ पर लिख रखा है। आर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेवल ट्यूब। लेंथ ऑफ लेवल ट्यूब नहीं, लेंथ ऑफ लेवल ट्यूब नहीं, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ लेंथ, डिवीजन होता है जो कि एल है। लेंथ ऑफ बबल ऑफ लेवल ट्यूब नहीं, नन ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या है, एरर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन मे नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय रेसिप्रोकल लेवलिंग। नहीं, रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि जब हम रिवर के क्रॉस रीडिंग्स ले रहे थे, कैसे ले रहे थे, एक बार इंस्ट्रूमेंट इस किनारे पे सेटअप करके रीडिंग्स लिए, एक बार जाकर उस किनारे पे। इसी तरह के लेवलिंग को हम रेसिप्रोकल लेवलिंग कहते हैं। और रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है, एरर ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एंड कर्वेचर वजह से वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, टिल्टिंग लेवल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिसीजन वर्क। नहीं, टिल्टिंग लेवल्स होता क्या है, ये प्रिसाइज वर्क के लिए नहीं होता है, थोड़ा हम रफली वर्क करने के लिए यूज करते हैं। और टिल्टिंग लेवल्स जो होता है, मान लेते हैं जैसे आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, ये टिल्टिंग लेवल जो होता है आपका वर्टिकल प्लेन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ये 4 से 5 डिग्री वर्टिकल में प्लेन में एंगल ले सकता है। हॉरिजेंटल एंगल लेने के लिए इसका यूज करते हैं मैक्सिमम, और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होता, तो यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी क्या है, द लास्ट रीडिंग ऑफ द लेवलिंग इज ऑलवेज 4 साइड। ऐसा नहीं है कि लास्ट रीडिंग जो है हमेशा 4 साइड हो। मान लो आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेटअप किया, आप यहाँ पे स्टाफ सेटअप किया, आपकी पहली रीडिंग क्या होगी, बैक साइड, बस आप पहली रीडिंग लेके छोड़ दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हमेशा लास्ट रीडिंग 4 साइड हो, ऐसा नहीं है, तो यानी ऑप्शन सी भी गलत हुआ। ऑप्शन डी क्या, ऑल ऑफ दीज एबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम नेक्स्ट।